and really the gemstones prescribed in astrology. What is Osho view on astrology? अच्छा, आप कहते हो कि what is your view on prescribing gemstones in astrology? पूछते हैं कि ये जो रत्न हैं इनका प्रयोग जो ज्योतिष में किया जाता है। एक बार साप्ताहिक हिंदुस्तान के जो संपादक थे मनोहर श्याम जोशी, उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि आप रत्नों पर एक लेख भेजो हमें, और साथ साथ में ये भी कि इन रत्नों का ज्योतिषीय प्रभाव क्या होता है, आप इसको भी लिखोगे। मैंने उनको चिट्ठी दी कि मैं रत्नों के बारे में तो लिख सकता हूँ, जियोलॉजिस्ट हूँ, जेमोलॉजिस्ट हूँ, रत्नों के बारे में मुझे पता है, लेकिन रत्नों का ज्योतिषीय प्रभाव क्या पड़ता है ये बात मुझे पता नहीं है। तो केवल मैं रत्नों के बारे में आपको लिख के भेज दूँ? उनका कि नहीं, जिसको पता हो आप उससे करेस्पॉन्डेंस करो, उससे संपर्क करो, और आप वो पक्ष भी अपने लेख में कवर करें। तो मैं उस ज़माने में अपने देश के तमाम संतों को मैंने चिट्ठी लिखी, सबका जवाब आया। स्वामी सत्यानंद सरस्वती परमहंस का जवाब आया कि हाँ, इनका प्रभाव होता है। ऐसे अलग अलग संतों ने अलग अलग जवाब दिया, लेकिन सबसे अद्भुत और विचित्र उत्तर ओशो का आया। ओशो ने लिखा, कब तक इन पत्थर के रत्नों में उलझे रहोगे, राम रतन धन की खोज कब करोगे। उस समय तो मुझे लगा कि ओशो बहला दिया इन्होंने, उत्तर को टाल दिया इन्होंने, लेकिन कितनी सुंदर बात उन्होंने कही थी। असली बात है कि राम रतन धन की खोज करो। हाँ, जब तक राम रतन धन को तुम नहीं जानते हो तब तक ज्योतिष भी सार्थक है। ज्योतिष सही है, ज्योतिषी सही हो या ना हो ये मैं नहीं कहता, हर ज्योतिषी सही हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज्योतिष अद्वैत का विज्ञान है। ज्योतिष है क्या? जो तुम्हारा आकाशिक रिकॉर्ड है, जिसे ये जीवन चल रहा है, जिसे एसेंशियल घटनाएं चल रही हैं। जन्म निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, 6 चीज़ें निश्चित है, एसेंशियल है, और ज्योतिषीय प्रभाव के अंतर्गत है। क्या क्या निश्चित है? सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहेउ मुनिनाथ। भरत गए, कहा कि ये राम के वनवास में और पिताजी की मृत्यु में मेरा ही दोष है। वशिष्ठ ने कहा कि भरत तुम कैसे दोषी हुए? उनका कि न मैं ननिहाल जाता, न मेरी माता ये हठ करती 2 वरदान का, न मेरे भाई जाते वन में, और न मेरे पिता स्वर्गवास जाते। वशिष्ठ ने कहा कि नहीं भरत, तुमसे इसका कोई प्रयोजन नहीं है। ये तो राम का कर्मबंध था, ये तो दशरथ का कर्मबंध था। सुनो भरत भावी प्रबल, राम का तो कर्मबंध नहीं था, मगर दशरथ का कर्मबंध था, कैकेयी का कर्मबंध था। सुनो भरत, क्योंकि कहते कि क्यों 10 पिता की मृत्यु कैसे हो गई? कहते हैं वशिष्ठ 6 चीज़ें फिक्स्ड है। क्या क्या? सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। ये 6 चीज़ें कर्मबंध में फिक्स्ड है, तुम्हारे जीवन में फिक्स्ड है। कब जन्म लिए हो फिक्स्ड, कब मृत्यु होगी सबकी फिक्स्ड है, दशरथ की भी फिक्स्ड है। कब हानि होगी फिक्स्ड है, कब लाभ होगा फिक्स्ड है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये है, नहीं तो होम करते हाथ जल जाता है। कितना ही सुंदर कार्य करो, अपयश मिलना होगा तो हो जाएगा। यश अपयश विधिया, तो एसेंशियल घटनाएं फिक्स्ड होती है। सेमी एसेंशियल में आधा फिक्स्ड आधा नहीं। मृत्यु फिक्स्ड है, लेकिन सांप काटने से मरोगे कि गोली चलने से मरोगे ये फिक्स नहीं है, लेकिन मृत्यु फिक्स्ड है। और क्या फिक्स नहीं है? ज्योतिष द्वारा कवर नहीं है। भात खाओगे कि रोटी खाओगे, भिंडी खाओगे कि कद्दू खाओगे, ये फिक्स नहीं है। ये तुम्हारी स्वतंत्रता है। और जब भी जीवन में आते हो तुमको टारगेट दिया जाता है, ये टारगेट पूरा करके आना है, आपको ये लेसन सीख के आना है। लेकिन ये तो टारगेट है, आप अगर ज़्यादा भी अचीव कर सकते हो टारगेट से, कम भी अचीव कर सकते हो। आपको आया कि इस बार धैर्य का पाठ सीखना है, इस बार आपको क्षमा का पाठ सीखना है, इस बार आपको अहिंसा का पाठ सीखना है, इसके बाद सरलता का पाठ सीखना है, इस बार संवेदना का पाठ सीखना है। टारगेट दिया जाता है, लेकिन
क्वांटिटी इज फिक्स्ड कि आपका जन्म मरण उम्र ये फिक्स्ड है, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ अचीवमेंट फिक्स नहीं है। आप सदगुरु से जुड़ करके आप अपने को कितना डेवलप कर सकते हो ये फिक्स नहीं है, ये आपकी स्वतंत्रता है। आप चाहो तो आप चुपचाप बीज की तरफ पड़े रह जाओ, और एक बीज की स्वतंत्रता है कि खेत में गिरे और वृक्ष बन जाए, फसल बन जाए, डेवलपमेंट हो उसका, ये स्वतंत्रता है। तो निश्चित ये मनुष्य की गरिमा है, मनुष्य की स्वतंत्रता है। ये मनुष्य का अभिशाप भी यही है कि वो विकसित होने के लिए स्वतंत्र है। तो निश्चित रूप से एस्ट्रोलॉजी से जीवन गाइडेड होता है। हाँ, एस्ट्रोलॉजर कितना उस एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहा है ये और बात है। जैसे मेरे एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि 32 साल की उम्र में अल्प मृत्यु योग। जब मेरा 32 साल हुआ तो अल्प मृत्यु क्या बोलती, महा मृत्यु। डॉक्टरों ने कह दिया कि 15 दिन के अंदर राम नाम सत्य, वो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन मैंने परमात्मा से प्रार्थना की। दिवाली की रात थी, दिवाली की शाम थी, बच्चे फुलझड़ी छोड़ रहे थे, आकाश सुंदर था, सूरज ढल रहा था, पंछियों का कलरव था, और मैंने कहा परमात्मा अगली दिवाली फिर आएगी, और ये तेरा ये आकाश बड़ा सुंदर है, तेरे ये वृक्ष बड़ा सुंदर है, तेरी दुनिया बड़ी सुंदर है, अगली दिवाली फिर आएगी, फिर बच्चे फुलझड़ी छोड़ेंगे, सूरज ऐसे ही ढलेगा, वृक्षों पर पत्तियां ऐसे ही लहलहाएंगी और चिड़िया ऐसे ही चहकेगी, मगर अंतर सेवल इतना ही होगा कि मैं इसको देखने के लिए नहीं रहूँगा। मगर एक तुमसे प्रार्थना करता हूँ, अगर तुमने जीवन बढ़ा दिया तो अब जीवन को वेस्ट नहीं करूँगा जैसे अब तक किया। अब तेरे अनुसंधान में लगाऊंगा, तेरे प्रेम में लगाऊंगा। और प्रभु ने प्रार्थना सुनी और जीवन बच गया। ज्योतिषी ने तो बिल्कुल सही भविष्यवाणी कर दी थी, अल्प मृत्यु जो। ऐसी मेरे टिपन में जो जो उसने भविष्यवाणी की है वो सब सही निकला है। अपने अनुभव से इसलिए कह सकता हूँ कि ज्योतिष तो बिल्कुल ठीक है, और रत्नों का प्रभाव भी ठीक है, रत्नों का प्रभाव होता है। लेकिन कब तक इसकी ज़रूरत है तुम्हें? जब तक राम रतन न मिल जाए। जब एक बार ओंकार मिल जाए तब तुम्हारे लिए ज्योतिष का कोई मूल्य नहीं है। लगन मुहूर्त झूठ सब, बने बिगाड़त काम, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। ओंकार का सुन लो और चल दो। मैं गांव में था, बचपन से सुनता था, उत्तर दिश चालू, मंगल बोध उत्तर दिश खालू, दक्षिण जाए तो होए निहालू। मैं भी मानता था कि चलो ठीक है, सोम शनिचर पूर्व न चालू, पश्चिम जाए तो होए निहालू। लेकिन अब मानने के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे नाद सुना, ओंकार सुना और चल दो, और जिधर जाते हैं उधर ही फूल खिला मिलता है, जिधर जाते हैं मिट्टी सोना हो जाती है। जब एक बार राम रतन धन तुम्हारे पास आ गया, अब ज्योतिष तुम्हारे लिए व्यर्थ है। लेकिन जब तक राम रतन धन नहीं मिला तब तक तो हर चीज़ उपयोगी हो जाती है, हर चीज़, भभूत भी उपयोगी हो जाती है। एक हमारे मित्र हैं, संत हैं, जूना अखाड़ा से संबंधित हैं, तो जो जाता है कहते हैं बाबा ये तकलीफ़ है, वो भभूत दे देते हैं। हमने कहा ये क्या करते हो, ये भभूत से कुछ होगा? बोले कि देखो भभूत से तो नहीं होगा, लेकिन जो मान लेगा कि भभूत कुछ करता है उसको तो हो जाता है। कुछ लोग आते हैं कहते बाबा आपने भभूत दिया था, कुछ हुआ तो नहीं? बोला बेटा तुमको भभूत में आस्था नहीं थी तो नहीं हुआ। एक बार ट्रेन में एक यात्री मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप साईं बाबा को मानते हैं? हम बोले हाँ क्यों नहीं, साईं बाबा बड़े आदरणीय अपने देश के, वो जो अपने घुंघराले वाले सत्य साईं बाबा। हम क्या, हाँ आदरणीय संत हैं, मैं उनको मानता हूँ। तो आप ये भी मानते हैं कि वो किसी का अपेंडिसाइटिस ठीक कर सकते हैं? हम क्या, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अपेंडिसाइटिस ठीक किया जा सकता है। तो बोला कि तब आपको मैं वास्तविक परिचय अपना दे दूँ, मैं डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, और उनका अपेंडिसाइटिस मैं नहीं काटा है। बोला ये भी ठीक है, ये भी सच है। उनका कि जब वो सबका, उन्होंने कहा जब सबका अपेंडिसाइटिस ठीक कर सकते थे तो मेरा अपना अपेंडिसाइटिस उन्होंने ठीक क्यों नहीं कर दिया? उनके कि देखो, क्योंकि जो उनको मानेगा कि उनका बबूत काम करेगा उस पर अपेंडिसाइटिस ठीक हो जाएगा। असली बात तुम्हारे भरोसे का है। एक चेला था, वो
गुरु का नाम लेता था और पानी पर चलने लगता था। लोग बड़े चमत्कृत, लोगों ने गुरु से कहा कि जब आपका चेला ऐसा कर सकता है, पानी पर चल सकता है, तो आप तो दौड़ सकते हैं। गुरु भी चढ़ने में आ गया। वो कहा कि हाँ क्यों नहीं, जब चेला चल सकता है तो मैं दौड़ सकता हूँ। पूरी तैयारी हुई, ढोल बजने लगा। गुरु जी जैसे ही पहला ही कदम पानी में लुढ़क गए। क्यों? चेले को बड़ा भरोसा था गुरु पर, तो उस भरोसे के कारण वो चल देता था, लेकिन गुरु को खुद पर भरोसा नहीं था। तो ये भरोसा तुम्हारा काम करता है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो निश्चित रूप से ये सब अब छोड़ो। मान तुम तकलीफ में, एस्ट्रोलॉजी बड़े लाभ की चीज़ है, मैं बताऊं वो करता है कि नहीं करता है छोड़ो, ये तो लेकिन अगर आप तकलीफ में हो, बड़ा एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत हो रहा है, और तुमको भी भीतर से चल रहा है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, और ये भाव दशा तुमको एक्सीडेंट में ले जाती है। अब तो सम्मोहन प्रज्ञा कर लियो, तो विजुलाइजेशन की बात जानते हो तुम। लेकिन किसी ज्योतिषी के पास गए और तुमको हाँ तुम्हारा जो है बुध ठीक नहीं है, ये पन्ना पहन लो सब ठीक हो जाएगा, और तुमने पन्ना पहन लिया और अब भीतर से आ गया, अब मेरा कोई एक्सीडेंट, अब बिल्कुल मैं ठीक हूँ, ये भरोसा तुम्हारा काम देगा और कोई एक्सीडेंट नहीं। वो पन्ना ने काम किया या ना किया, तेरे भरोसे ने काम किया। तो वे लोग अच्छा काम कर रहे हैं भाई। इतने लोग दुखी लोग, उन दुखी लोगों को एक भरोसा तो दे रहे हैं, एक सांत्वना तो दे रहे हैं। लेकिन याद रखना, सबसे बड़ा भरोसा गोविंद का भरोसा है। गोविंद को जानो, गोविंद के प्रेम में पड़ो, और फिर देखोगे कि तुम्हें जाका मीत साजन है समिया। सुनो गुरु अर्जुन देव जी क्या कहते हैं, जाका मीत साजन है समिया, जिसका मित्र गोविंद है, और वह गोविंद जो हमारा अंतर में बसा है, तिस जन की कहो काकी कमियां। उस व्यक्ति को किस चीज़ की कमी हो सकती है? गोविंद के प्रेम में पड़ो, किसी ज्योतिषी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक गोविंद को नहीं जानते और गोविंद के प्रेम में नहीं पड़ते, तब तक तो डूबके को तिनके का सहारा भी, डूबे को तिनके का सहारा भी बहुत